जयपुर पिंक सिटी। यहाँ हर गली हर इमारत एक कहानी सुनाती है, लेकिन शहर के इस दिल में एक ऐसी सुंदर जगह है जो सिर्फ देखने में राजाओं के महल जैसी दिखती है। लेकिन ये महल किसी राजा का नहीं बल्कि एक आम आदमी का है। ये है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, राजस्थान का सबसे पुराना म्यूज़ियम जो अपने अंदर संभाले हुए हैं 130 साल पुराने राज। आज मैं आपको ले जाऊंगा इस इमारत के अंदर, जहां हर गैलरी में एक नई दुनिया खुलती है और एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आपने शायद ज़िंदगी में कभी ना देखी हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल 143 बॉबी। तो कैसे हैं आप लोग? गाइस लोग बढ़िया होंगे भाई, बढ़िया रहना। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ गुजरात से अब राजस्थान, और अभी मैं राजस्थान की कैपिटल जयपुर में हूँ। और आज जयपुर घूमेंगे, करीब मैं 2 दिन के लिए यहाँ पे हूँ और सारी जगह घूमने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो फिलहाल मैं रात को आ गया था यहाँ पे अहमदाबाद से, और अभी फिर जयपुर में उतर के स्टेशन पे और यहाँ पे एक रूम ले लिया है, और फिलहाल अभी नहा के निकल चुके हैं अपने एक नई जगह पे। चलते हैं। तो बोट वगैरह के यहाँ से निकल चुके हैं अल्बर्ट म्यूज़ियम की तरफ, और काफ़ी पुराना म्यूज़ियम है। देखते हैं क्या प्राइस रहने वाला और कैसा है घूमने के लिए लायक। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे हमें जाना है, अल्बर्ट हॉल, जो यहाँ का सबसे पुराना म्यूज़ियम है। और उसी की टिकट लेने के लिए मैं अब जा रहा हूँ। ये करीब सुबह 9 बजे खुल जाता है और शाम के 5:30 बजे तक रहता है। तो अगर आप आ रहे हो तो इस टाइम में आना। और काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है बाहर से। चलते हैं अंदर और देखेंगे कैसा है अंदर से। तो ये रहा कुछ टिकट मेन्यू, और यहाँ पे पूरा जो है 422 रुपये में होता है। ठीक है, उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, जैसे 52, 102, 52, 52, 52, 55, 55, 52, ऐसी करके टोटल जो है 472 रुपये होता है। अगर आप पूरा जो टिकट लेंगे कॉम्बो तो 422 में पड़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसे अलग अलग अंदर बहुत सारी जगह है ना, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जगह हैं, ये 7 जगह अलग अलग टिकट लेंगे तो 472 होगा, और इससे आप 422 रुपये लेकर सारा कुछ घूम सकते हैं। चलते हैं, टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो ये है अल्बर्ट की टिकट 422 रुपये की, इसमें सब कुछ आ गया। और फिलहाल हम लोगों ने यहाँ से टिकट बाय करी और वहाँ पे चेकिंग करा के अब सीधा अंदर आ गए हैं। और कुछ यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल अभी टिकट विकट तो ले लिए, अब सीधा अंदर जाएंगे। और जैसे कि बताया मैंने कि अलग अलग चीज़ों देखने के लिए अलग अलग टिकट प्राइस लगता है। तो आप पूरा कॉम्बो ही ले लेना 422 रुपये का, तो सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अंदर। अब सब कुछ होने के बाद एक बार यहाँ पे वापस से शायद से चेकिंग होगी कि पता नहीं क्या, टिकट विकट, और यहाँ से अपनी एंट्री हो जाती है। चलते हैं अंदर। तो ये रहा कुछ अल्बर्ट हॉल, और इसका मेन एंट्री है। और यहाँ से हम लोग जब चेकिंग करवाते हैं, अब सीधा ये वाला एंट्री आता है हमारा, जो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे कौन कौन राजा ने यहाँ पे राज किया है वो सारा कुछ दिखता है। तो यहाँ पे सब कुछ अभी करवा लिया मैंने, और यहाँ पे जो टिकट काउंटर है वहाँ पे टिकट लेकर और सीधा अपने मेन एंट्री में आ गया हूँ, जहाँ पे वापस से टिकट चेक होती है। और सामान वगैरह यहाँ पे माइक वाइक वगैरह सारा कुछ यूज़ करने दे रहे हैं। बाकी जितनी भी जगह मैंने घूमी है ना, वहाँ पे तो यूज़ ही नहीं करने दे रहे थे। और ये रहा मेरे पीछे अल्बर्ट हॉल का मेन एंट्रेंस, और यहाँ से ही मतलब सबसे चालू होता है, यहाँ से ही चालू होता है सब कुछ देखना और दिखाना क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। ठीक है, और ये मेन यहाँ पे दिख रहा है मेरे को अल्बर्ट हॉल का, और यहाँ पे कई सारे महाराजाओं की पिक्चर्स लगी हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से जैसे टिकट वापस से चेक होती है, और यहाँ पे कोई चाकू वगैरह तो लेने का है, सब कुछ चेक वगैरह करके, और आपको ये दिखता है सबसे पहले यहाँ पे कौन से राजा ने कब तक ऐसे राज किया।
और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। और आप लोग जैसे एंटर करोगे यहाँ पे आपको मिलती है कालीनें, जो काफ़ी बड़ी हैं, जो राजा महाराजा टाइम पे यूज़ हुआ करती थी और यही राज दरबार में लगाया जाता था। और ये भी देखिए ये कितना विशाल है। तो ये रही सारी कालीनों की जानकारी, अगर आप चाहो तो रोक के पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कुल 18 कालीन थी, जो आगरा, फारसी, फ्रांस, पाकिस्तान और अलग अलग जगह से लाई गई थी। यहाँ पे म्यूजियम खोलने के टाइम पे सिर्फ तो उसके बाद यहाँ पे कुछ चीनी मिट्टी के जो वस्तुएं यहाँ पे रखी गई हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीनी मिट्टी का है, पीतल का है और कांच का भी है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं सामने इस वाले में, फिर इसके बाहर आएंगे, फिर देखेंगे क्या है बाहर। ठीक है। तो ये पीतल की चीजें हैं, जिसमें शराब वगैरह, वाइन्स वगैरह भरी जाती थी। और उसके बाद यहाँ पे सामने ये लकड़ी से बनी है शायद से। ओ, ये मिट्टी से बनाई गई है, जैसे ईंटें बनाई जाती थी वैसे ही इसको भी बनाया गया है। तो जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं, ये साबुनदानी है और ये भी यहाँ पे साबुनदानी है। बाकी सभी चाइनीज जापानीज कला है। और बहुत ही शानदार लग रहा है भाई, एकदम मतलब जैसे अभी बनाई गई हो। इसे जापानीज आर्ट कहता है। और यहाँ पे तलवारें भी हैं।
तो ये पूरा जो हॉल है यहाँ पे कलाओं का मतलब सारा कुछ है। यहाँ पे जापानीज कला है, फिर अफ्रीकन कला है, उसके बाद एसएमएस कला है, उसके बाद जापान का है, अमेरिकन है, वैसे अलग अलग देशों के बहुत सारी कलाएं हैं यहाँ पे। और इसके अंदर मतलब कप्स वगैरह हैं, पुराने चीनी मिट्टी के प्याले हैं, और भी बहुत कुछ है देखने को यहाँ पे। मतलब बहुत सारे देशों की कलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं। ऊपर से बताया आपको लकड़ी में बने चित्र हैं, टाइल्स हैं जो बहुत ही पुराने हैं, और उस समय मतलब इतना सुंदर बनाया था। सोचिए कि अगर इस समय वो चीज़ होती तो क्या ही होता। चलते हैं आगे। तो गुलदस्ता रखने का पात्र भी है, फिर वाइन्स पात्र है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे, अलग अलग चीज़ें रखने के लिए। नमक रखने के लिए भी पात्र बनाया गया था, लकड़ी, पीतल और भी सामान है यहाँ पे। चलते हैं आगे और देखते हैं और कुछ मिलता है कि नहीं। तो ये सामने जितनी चीज़ें हैं ये सारी कांच से बनी है, और इसमें जग है, पानी पीने का कप है, गुलदस्ता है, बहुत कुछ है। और इस साइड जो है चीनी मिट्टी की चीज़ें हैं जिसमें आर्ट दिखाई गई है, चित्रकला बनाई गई है। और ये सारा कुछ ना इंग्लैंड का है, ये इंग्लैंड में बनाया जाता है ये सब। और ये सारी यूरोपियन चीज़ें। तो पिछले हमने देखा कि भारत की भी बहुत सारी कलाएं देखी हमने पिछली बार में, और इसके अंदर वेदरलैंड, पाटन, और उसके बाद और भी कई जगह है जैसलमेर की जो है, काली मिट्टी से बने बहुत सारे प्याले, गुलदस्ते, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को। अब ये जो एरिया है यहाँ पे पत्थरों का स्तंभ है, जो पत्थरों से मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती थी, और मंदिर वगैरह दिखाता हूँ आपको मैं। अब पूरा ये चीज़ है जो एक ब्लॉक में पूरा तराशा गया है, मतलब पूरे एक पत्थर में पूरा सब कुछ तराशा है। ये देखिए, ये पूरी एक ही पत्थर में तराशा गया है इसको, जो मंदिरों में यूज़ किए जाते थे। ये देखिए, यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के हैं।
तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने पत्थर की आर्ट कला देखी है। अब हम देखें राजा महाराजाओं के जो तलवारें थी, जिससे शस्त्र थे, जिससे लड़ाई कर रहे थे, वो सारी चीज़ें देखेंगे इस वाले हॉल में। और यहाँ पे बहुत कुछ रखा हुआ है भाई, और दिखाता हूँ मैं आपको आगे चलते हैं आगे। और ये मतलब ये जो जितने भी शस्त्र हैं बहुत अलग अलग तरीके की हैं। तो यहाँ पे जयपुर के राजा और भी जो अलग अलग राजा यहाँ पे राज कर रहे थे, उनके भी यहाँ पे वस्त्र हैं, वस्त्र और शस्त्र दोनों चीज़। तो अभी हम यहाँ पे हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ हैं, हिंदू धर्म की मूर्तियाँ हैं, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, ऐसे करके बहुत सारे भगवानों की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो ये देखिए सामने शनिदेव, इंद्रदेव, राहु, सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, बुध भगवान, शुक्र, शनि, केतु, सारे भगवानों की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई हैं। तो उसके बाद यहाँ पे पोशाकें रखी गई हैं राजा महाराजाओं की, और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी पुरानी भी है। दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे कुछ पोशाकें रखी हैं, राजस्थानी कढ़ाई, यहाँ पे पगड़ी के प्रकार दिखाए गए हैं। मतलब यहाँ पे मैं मेन चीज़ पता है क्या देखने आया था, यहाँ की एक मम्मी जो इजिप्ट की है और यहाँ पे लाई गई है, इजिप्ट के टाइम की है, और ये बहुत ही मतलब रखी गई है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की मम्मी, ये रही मेरे सामने। तो ये रही मम्मी, पर ये मिस्र देश की है। मुझे लगा ये इजिप्ट की है, पर नहीं, ये मिस्र देश की मम्मी है। और भाई आप लोग इसका एक्सरे दिखाता हूँ मैं, ये रहा यहाँ का एक्सरे इसका। ये मम्मी का एक्सरे है। चलते आगे, इसके अंदर सच में हड्डियाँ होंगी भाई। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे मम्मी वगैरह देख ली है, और अब देखेंगे यहाँ पे संगीत के उपकरण जो उस टाइम में यूज़ किए जाते थे राजा। ये रहे गिटार, सितार, नहीं ये सब अलग अलग नाम का भाई। ये गिटार है, इस चौतारा है, इस राज है, सितार है,
अलग अलग तरीके के। ये ढोलक है, ये ढोलकी है, अलगोजा, करनाया, तबला, ऐसे करके अलग अलग तरीके की यहाँ पे रखी हुई हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा सितार है, इसको रबाब बोलते हैं, जो काफ़ी बड़ा है। इसको बजाने में कितने जन लगते थे पता नहीं। ये रहे अलग अलग प्रकार के जेवर। यहाँ पे बाला, झुमका, गले का हार। ये देखो पुराने टाइप के। मोती के। हाथ के पहनने का कड़ा, पाँव पहनने की पायल, पुराने ज़माने का चेस। तो करीब पूरा मेरे को घूमने में 2 से 3 घंटे लगे हैं और काफ़ी मज़ा आया मतलब घूमने में, क्योंकि मैंने आज तक जहाँ पे भी मतलब सारा कुछ नहीं देखा था, मैंने यहाँ पे देखा है जयपुर के म्यूज़ियम में। और मानना पड़ेगा मतलब सबसे बड़ा म्यूज़ियम है यहाँ का, और शायद से ये इंडिया का भी सबसे बड़ा म्यूज़ियम हो सकता है। जहाँ तक मैंने अभी तक देखे हैं सारे म्यूज़ियम, उसमें से सबसे बड़ा था ये, ठीक है। इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें रखी हुई थी, मिश्र चीज़ें, उसके बाद और भी जो अलग अलग राज्य की चीज़ें थी, पोशाकें थी, और भी कुछ बहुत कुछ देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ओके।